Hello, me Professor Ashwini Agarwal from 4D Infuser Institute, दिल्ली। आज का जो सब्जेक्ट है वो है कि आपको फाउंडेशन कैलकुलेट करने का और समझाने का एक अवसर प्रदान कर रहा है 4D इन्फ्यूजर इंस्टीट्यूट कि टीचर बन जाओ, टीचर बनो, जो काउंसलर्स बनो, जो कि स्टूडेंट्स को टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड सही गाइडेंस दे सके, जिससे कि स्टूडेंट जो है फेलियर फ्री कैरियर और फेलियर फ्री एजुकेशन प्राप्त कर सके। और नॉर्मली एडवाइस ये किया जाता है कि जब एजुकेशन स्टार्ट होने वाली है, यानी प्राइमरी एजुकेशन जब आपकी खत्म हो गई है और नई आगे की एजुकेशन में जाना है, तो आप इस समय में आपको पता होना चाहिए, 100% पता होना चाहिए कि मुझे कौन सा कैरियर सूट करेगा। अभी हम एजुकेशन की बात नहीं कर रहे हैं। सबसे पहले हमें यह समझना जरूरी है कि हमें और मुझे और मेरे पेरेंट्स को, मतलब हम तीनों को यह समझना बहुत जरूरी है, पेरेंट्स और गार्जियंस, कि मेरे को कैरियर कौन सा सूट करेगा। यानी मैं इंजीनियर अच्छा बन सकता हूं, या वर्कर अच्छा बन सकता हूं, या मैनेजर अच्छा बन सकता हूं, या मुझे अपना बिजनेस करना चाहिए या नौकरी करनी चाहिए। और अगर मुझे बिजनेस करना चाहिए तो प्रोडक्ट बेस्ड करना चाहिए, सर्विस बेस्ड करना चाहिए। तो इतने सारे इश्यूज हैं, इतने सारे वो ब्रांचेस हैं, मुझे कौन सी ब्रांच सूट करेगी, ये चीजें समझने के लिए फाउंडेशन को एनालिसिस करना आना चाहिए। वो हम लोग बोलते हैं कि पंचारक कैरियर काउंसलर्स हैं, वो इस काम को बहुत अच्छा करते हैं और करना चाहिए। तो पंचारक कैरियर काउंसलर। लेकिन हम यहाँ पर जो टीचर बनाने की बात कर रहे हैं, तो टीचर बनाने में उसको और 3 पैरामीटर्स का ध्यान रखना है। यानी वो टीचर जो कैरियर के बारे में काउंसलिंग कर सके, फाउंडेशन को समझ करके आपकी डाइट के बारे में कर सके, डिसीजन ले सके कि आपको कौन सी डाइट में क्या चीज नहीं खानी है, मतलब परहेज किस चीज का करना है, यानी क्या चीज को प्रिवेंट करना है आपने खाने से, सो दैट आपका पेट खराब ना हो या डाइजेशन सिस्टम डिस्टर्ब ना हो। तीसरा जो पैरामीटर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। डाइजेशन वाला पैरामीटर तो चलो आपको पंचारक के जो हेल्थ केयर एक्सपर्ट्स हैं वो बता देंगे, लेकिन टीचर को जो दूसरा पैरामीटर है जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है मैरिज के लिए मैच क्या ढूंढूं, मतलब मैं कैसे मैच को तलाश करूं। इतने सारे मैच अवेलेबल है, मेरे को कौन सा सूट करेगा वो एक अलग बात है, पर मैं ढूंढूं कौन सा, किस टाइप का मैच ढूंढना चाहिए मुझे, कि मेरी फाउंडेशन क्या है मुझे समझ में आनी चाहिए, और मुझे जो ढूंढना है वो मेरी फाउंडेशन को सप्लीमेंट करे, कॉम्प्लीमेंट करे, ना कि उससे कंपीट करे। ये चीज समझनी बहुत जरूरी है। तो ये 2 चीजें समझाई जाएंगी, वो टीचर ही समझा सकता है। टीचर को ये पता होना चाहिए कि ये फाउंडेशन का एनालिसिस विद रिस्पेक्ट टू मैट्रिमोनियल मैच लुकिंग फॉर के बारे में जानकारी पूरी होनी चाहिए। तो टीचर आपके मैट्रिमोनियल काउंसलिंग का बहुत बढ़िया काम करेगा अगर आप टीचर बन जाते हैं तो। और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस समय में कितने टीचर्स की रिक्वायरमेंट है। कैरियर काउंसलर 30 करोड़ से ज्यादा स्टूडेंट तो इंडिया में है, ऐसा बताया गया है। अभी एवरेज फैमिली में 4 लोग लगा लो तो उसमें से 2 लोग तो पढ़ने वाले हैं, बल्कि 4 ही होंगे वैसे तो, पर 2 तो डेफिनेटली हैं। तो अगर हम 130 करोड़ की पॉपुलेशन लगाते हैं तो उसका चौथा हिस्सा करो, कितना हो गया? चौथा क्यों, आधा हिस्सा करो बल्कि, क्योंकि 2 बच्चे पढ़ने जा रहे हैं ना, तो कितना हो गया? 130 को 65 करोड़, और उसका आधा एस्टिमेट कर रहे हैं, यानी 30 करोड़ स्टूडेंट्स के लिए कितने काउंसलर्स चाहिए? एक काउंसलर एक साल में ज्यादा से ज्यादा 500-600 बच्चों को
वो काउंसिल कर सकता है ठीक से अगर करना चाहे तो। और एक काउंसलिंग के 5,000 रुपए चार्ज किए जाते हैं टीचर के लिए। अगर आप पंचारखा काउंसलर तो शायद 3100 या 2100 रुपए लेते हैं, और अगर आप टीचर हैं जो उसको भी गाइड कर सकते हैं, उसको भी कर सकते हैं, मतलब मैट्रिमोनियल वाले भी और कैरियर वाले भी, तो वो शायद 5100 रुपए लेते हैं। तो 5100 रुपए की फीस है। और अगर आप 500-700 लोगों को, मतलब 1000 लोग चलो मान लो, अगर 1000 लोगों को आप ट्रेनिंग करते हो, मतलब एवरेज 3 स्टूडेंट्स ए डे, एवरेज 3 स्टूडेंट्स ए डे। और नॉर्मली जो है एडमिशन, वैसे आजकल तो जो शॉर्ट टर्म कोर्सेज, लॉन्ग टर्म कोर्सेज, हर तरह के वो चलते हैं, वैल्यू एडिशन वगैरह वगैरह, तो तकरीबन सारा साल एडमिशन का प्रोसीजर चलता ही रहता है। तो टीचर्स की रिक्वायरमेंट कम से कम सिर्फ इंडिया में 10 करोड़ हो गई। चलो अगर साल की एवरेज लगाते हैं तो भी 1000 टीचर इंटू 30 करोड़ को 1000 से डिवाइड कर दो, इतने टीचर तो चाहिए ही चाहिए, जो कि फाउंडेशन को एनालिसिस करके स्टूडेंट्स को और मैरिज एस्पिरेंट्स को ठीक डायरेक्शन में गाइड कर सके, सो दैट दे हैव फेलियर फ्री एजुकेशन, दे हैव फेलियर फ्री कैरियर एंड दे हैव फेलियर फ्री मैरिज। ये 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये 3 चीजें आपकी टेक केयर हो गई तो आप समझो कि आपको जिंदगी की तकरीबन 90% समस्याओं से आपने निजात पा ली। अगर आपकी मैरिज ठीक हो जाती है तो आगे के बच्चे ठीक होंगे, परिवार ठीक रहेगा, तो तकरीबन आप अकाल मृत्यु से अपने आप को बचा सकते हो। सोचो मैं क्या कह रहा हूं कि कष्ट तो होंगे ही नहीं, वो कष्ट तो मिनिमाइज कर ही लिए। जो आपको आपकी जिंदगी को डिस्टर्ब करे वो तो आपने कम कर ही लिए हर हाल में, और थोड़ा सा भोजन का ध्यान रख लिया, और थोड़ी सी ये जो हवन ववन कुछ कराए जाते हैं वो कर लिए, और एलोपैथी का मेडिकल सिस्टम अडॉप्ट कर लिया। अगर इमरजेंसी में जब भी जरूरत हो, मेडिकल जो सिस्टम है वो एलोपैथी का परफेक्ट है। वो उसमें प्रॉब्लम एक है कि वो आपको साइड इफेक्ट्स देती है, और जो रिकवरी टाइम है वो थोड़ा लंबा हो जाता है। वो भी बिकट सी साइड इफेक्ट्स है कि फिजियोथेरेपी आपको 6 महीने 8 महीने साल लेनी पड़ती है। तो अगर आप ये निश्चल हवन, जो निश्चल पैथी का जो हवन है वो जोड़ लें सिस्टम, हवन सिस्टम अपनी जिंदगी में साथ साथ, तो वो आपके घर के वातावरण को तो ठीक रखेगा ही रखेगा, और आपको जो साइड इफेक्ट्स हैं उससे बचाएगा। एलोपैथी के जो साइड इफेक्ट, दवाई के जो साइड इफेक्ट्स हैं उससे बचाएगा, और रिकवरी टाइम आपका बहुत कम हो ही गया, क्योंकि आपने क्योर तो एलोपैथी के लिए, वो एलोपैथी क्योर तो बहुत जल्दी करती है। रिकवरी टाइम बढ़ जाता है तो रिकवरी टाइम आपका हवन करने से कम हो जाएगा, और साइड इफेक्ट आपके ऑलमोस्ट 0 हो सकते हैं अगर आपने हवन सीरियसली और ठीक से किया तो। और ठीक से करोगे ही, आप अपने घर के वातावरण को ठीक करने के लिए हवन कर रहे हो, ना कि आप साइड इफेक्ट के लिए। साइड इफेक्ट तो ऑटोमेटिकली कम हो जाते हैं। मतलब ये रिजल्ट है जो बोनस है एक किस्म से, आप ये कैसे मान सकते हो कि आप हवन तो कर रहे हो अपने घर की शुद्धि के लिए, कि आपका घर जो है वातावरण है उसमें कोरोना जैसे वायरस एंटर ना हो, आपके परिवार को डिस्टर्ब ना करे। लेकिन उसका रिजल्ट और क्या मिलता है, बोनस क्या मिलता है? बोनस में आपको मिलता है कि आपके एलोपैथी के जो मेडिसिन सिस्टम आपने लिया उसके साइड इफेक्ट कम हो जाते हैं, और दूसरा उसका रिकवरी टाइम। फिजियोथेरेपी की अगर आपको 100 क्लासेस लेनी होती है तो गारंटी है कि 40 क्लासेस में पूरा हो जाएगा, अगर आपने हवन जो है करने की प्रोसीजर पूरा अडॉप्ट कर लिया तो। 20 से 25 मिनट लगते हैं एक हवन करने में। पहले जो है 1 घंटा लगा करता था, अब 1 घंटा नहीं लगता है। ये हवन इतना एफिशिएंट है, और इसमें 15 मिनट का तो योगा इंक्लूडेड है। योगा मतलब 5 मिनट का योगा इंक्लूडेड है, 10 मिनट की कुंभ सांस की प्रैक्टिस इंक्लूडेड है, तो जो आपके इम्यूनिटी लेवल को डायरेक्टली इंप्रूव करती है। और ये पार्ट है ये हवन का। तो आप समझ ले कि अगर आप एक आदमी भी, एक भी पुरुष अपने घर के वातावरण को ठीक करने के लिए ये हवन करता है, बीमार हो ना हो, दवाई ली नहीं ली उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये अगर हवन अपने घर में रेगुलर करता है रोज, वैसे तो हम कहते हैं 2 टाइम करना चाहिए, सुबह सूर्य के समय में तो सूर्य की एनर्जी आपके घर में आएगी,
और शाम को चंद्रमा की एनर्जी आपके घर में आएगी, तो क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, ये सारे फैक्टर्स को ये दोनों मिलकर के खत्म कर देंगी आपके पूरे परिवार से। यानी आप एक आदमी कर रहे हो और आपके पूरे परिवार में से ये समस्याएं जो चार पांच जो ये 6-7 जो चीजें हैं ये पूरी की पूरी निपट सकती हैं, खत्म हो सकती हैं, बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करेंगी। तो इस चीज का आप ध्यान रखें। और टीचर बनने की जो काउंसलर्स हैं, मैं उनको इनवाइट करूंगा कि वो अब अपने आप को टीचर बना लें लाइफ को गाइड करने के लिए। तो ये कोर्स एक बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है जो 4D इन्फ्यूजर इंस्टीट्यूट ने शुरू किया है, तो आप देख सकते हैं इसके बारे में। 4dinfusorinstitute.in वेबसाइट है, उसके ऊपर जाकर के देख सकते हैं। धन्यवाद।